बाल हमारे चेहरे के खूबसूरती को बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। वहीं पर अगर हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाएं, उम्र से पहले सफ़ेद होने लग जाएं, या बाल जो है उनकी डेंसिटी कम होने लग जाएं, या कहीं कहीं पर अगर हमारे बाल झड़ गए इतने ज़्यादा कि वहाँ पर हमारी स्कैल्प विजिबल हो रहे हैं, स्कैल्प दिखने शुरू हो गए हैं, या डैंड्रफ होने लग गए हैं, आप परेशान हो चुके हैं, महंगे महंगे सैलून हर जगह जाकर कितने सारे पैसे खर्च कर चुके हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ, एक ऐसी थेरेपी बता रही हूँ जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही आसान सी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ लेनी है, वो आपके रसोई में ही मौजूद है। और यह क्या करेगा? आपके बालों को घना बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा, बालों की डेंसिटी को बढ़ाएगा। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हेयर श्रेडिंग हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, उसको भी रोक देगा, और जिससे आपका कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। दोस्तों, जब भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं, बालों में कोई भी तकलीफ आती है, तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। ये ना ही सिर्फ बाहर से दिखते हैं, हमारे जो स्काल्प होते हैं उसके अंदर भी बाल खराब होने शुरू होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे जीवाणु लग जाते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखते, और वो हमारे बाल के अंदर जाकर जड़ों को काट देते हैं, जिससे हमारे सिर में बाल वापस नहीं आते हैं। और इसके लिए आप महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, और रिजल्ट में क्या आता है, बाद में आपके बाल और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो अगर आपको अपने ट्रीटमेंट करवाना है, करवाकर थक चुके हैं, तो एक बारी मेरे बताए गए तरीके को अपनाइए। मेरे भी जो बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर, काफ़ी ज़्यादा जो हैं पतले, और बिल्कुल भी उनमें शाइन नहीं था। ऐसी जो तकलीफ़ है उससे मैं झेल चुकी हूँ, और इसके लिए आप मेरे वीडियो पे जाइए, पहले पुराने वीडियो पर देखिए मेरे बाल कैसे थे। बिल्कुल छोटे छोटे बाल को मैं रखती थी, और उसको कैसे मैंने तेज़ी से बढ़ाया है, इसकी डेंसिटी को बढ़ाया है, कैसे किस, वही जानकारी आज मैं आपको दे रही हूँ। मैंने प्रयोग किया हमारे रसोई में रखी हुई एक ऐसी चीज़ जो ना ही आपके बालों को डेंसिटी को बढ़ाएगा, बालों को लंबा करेगा तेजी से, आपके बालों में शाइन, चमक ऐसे कर देगा कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, जो आप पार्लर और स्पा में भी जाकर नहीं पाएंगे। वो क्या है ऐसी चीज़? तो वो है अनियन, जिसे हम बोलते हैं प्याज। लेकिन प्याज का रस हर व्यक्ति लगाने से डरते हैं, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है, यानी जो महक होती है, वो बहुत महक होती है। ये महक इसलिए होती है क्योंकि इसमें सल्फर कंपाउंड होता है। सल्फर ही हमारे बालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जड़ों को मजबूत करता है, जीवाणु को रोकता है बालों को खराब करने से। लेकिन आज मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ, उसकी महक को दूर करने का भी बता रही हूँ। ये ऐसा तरीका है जिसमें आपको कोई भी झंझट नहीं करना, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। बहुत आसानी से आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इसे लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको रोज रोज ये प्रक्रिया को ना करना पड़े। तो इसको कैसे बनाना है, आइए जल्दी से जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नारियल का तेल लेना है। नारियल यानी कोकोनट ऑयल। नारियल का तेल जो होता है वह बालों के लिए बेस्ट होता है, बालों को स्वस्थ बनाता है। नारियल के तेल की तैयारी हमें कैसे करनी है? एक आपको लोहे का बर्तन लीजिए, आयरन पॉट। याद रखिए, नॉन स्टिक के बर्तन नहीं लेने हैं, लोहे का बर्तन लेना है। इसमें आपको एक कप यानी कि 240 से 250 ml के बराबर एक कप आपको तेल नारियल का इसमें डालना है, और इसे हल्का गरम करना है। गरम करने के बाद गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए। अब इसमें आपको क्या करना है, एक छोटा सा टुकड़ा जो है अदरक का लेना है। अदरक यानी कि जिंजर। जिंजर जो होता है, अदरक जो होता है, वो बालों को इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि इसमें जिंजरोल होते हैं, और ये हम सभी जानते हैं कि जिंजर के कितने सारे बेनिफिट हैं। अदरक जो होता है एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। अब इन्फ्लामेशन तभी होती है जब वहाँ पर कोई इन्फेक्शन, डैंड्रफ वगैरह हो रहा हो, तो किसी प्रकार के भी इन्फेक्शन को यह दूर करता है। तो इसीलिए हमें कितना लेना है यहाँ पर, तो आधे इंच का अदरक, इससे ज़्यादा नहीं। अदरक में भी सल्फर कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे ऐसे एसेंशियल ऑयल होते हैं जो बालों की मजबूती को बढ़ाते हैं और झड़ने से रोकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, झड़ने से रोकना है। तो अदरक को कद्दूकस करें और तब डाल दें।
अब इसमें दूसरी सामग्री जो डालनी है वो डालनी है मेथी, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। मेथी जो होता है वो भी एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और जो होता है वो इन्फेक्शन को रोकने वाला होता है। मेथी जो दाना होता है वो बालों में चमक भी देता है। अब अपने जो ब्रश करते हैं उसमें भी मैंने बताया था कि मेथी दाना का प्रयोग करिए पाउडर बनाकर ब्रश में, और मंजन से अपने दांतों को साफ करिए। ये हमारे दांतों को चमकाता है। उसी प्रकार से बालों में अगर स्कैल्प में कोई भी गंदगी है तो उसको वह इंटरनली अंदर से एक पोर में घुस कर पोर अनक्लॉग करता है, साफ करता है जो रोम छिद्र हैं, और उनसे नए बालों को निकालने में मदद करता है। तो इसीलिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें मात्र एक और चीज मिलाएंगे, तीसरी सामग्री, वो है अनियन यानी प्याज। प्याज जो होता है उसको हमें कैसा प्याज का चुनाव करना है, तो एकदम सा हेल्दी लाल रंग का दिखने वाला छोटे आकार जो मीडियम साइज की प्याज आती है वो लेना है। उसके बाद उसके छिलके को हटा दीजिए, सिरे को काट दीजिए, और उसके बाद प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तेल में रखना है और इसे धीमे आंच पे कम से कम 7 से 8 मिनट तक पका लेना है। जब ये तेल अच्छे से पक जाए, 7 से 8 मिनट छोड़ दें, ये अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद हमें इसे हल्का ठंडा करके छान कर एक आप जो भी बर्तन में चाहें निकाल लें। ग्लास के बर्तन में निकाल के रखें, ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसमें आपको एक ऐसी सीरम बताऊंगी, एक ऐसी चीज बताऊंगी, एसेंशियल ऑयल, जो आपके बालों की काया पलट करेगा। यानी कि आपके बालों के लिए जो आप महंगे महंगे सीरम्स खरीदते हैं जो बहुत कॉस्टली आते हैं, इसमें से मैं नाम नहीं बताना चाह रही हूँ, आप समझ गए होंगे। जो सीरम लगाते हैं ना बालों में इतने महंगे महंगे, जिससे आपके बाल और झड़ जाते हैं, आपने अगर लगाया होगा तो आपको पता होगा, उससे कई गुना ज्यादा फायदा। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बालों को जड़ से मजबूत करेगा, बालों को लंबा करेगा, झड़ने से रोकेगा। और जो एलोपेशिया के पेशेंट होते हैं ना, जिनके बाल श्रेड हो जाते हैं, कहीं कहीं से बाल निकल जाते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। क्या है, कौन सा एसेंशियल ऑयल है, इसका नाम है रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है, रोजमेरी ऑयल। आपको ये मिल जाएगा, आप कहीं भी जाइए दुकान पे पूछिए जाकर रोजमेरी ऑयल। ये प्राकृतिक नेचुरल है बिल्कुल, और इसके लिए मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मैं इसे अपनी नॉलेज से आपको शेयर कर रही हूँ। जाकर खरीद कर लाइए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते आप इसे अच्छे कंपनी का लेंगे, एक अच्छा रिप्यूटेड ब्रांड का लेंगे, लेकर आइए। और उसमें से आपको मात्रा कैसे डालनी है वो बता देती हूँ। जैसे आपने 250 ml से 240 ml तेल बनाया है, यानी कि 1 कप, तो इसमें आपको 15 ml यानी कि 15 ml ही आपको यह रोजमेरी ऑयल मिलानी है। 15 ml कैसे आप नापेंगे, तो 1 टेबल स्पून यानी कि 1 बड़े चम्मच से तेल आपको इसमें डाल देनी है 1 कप तेल में, और इसे मिलाकर छोड़ दे। अब ये तेल आपको कम से कम 1 महीने तक चलेगा अगर आप अकेला प्रयोग कर रहे हैं तो। ये जो मैं आज तरीका बता रही हूँ वो 1 महीने का चैलेंज है, 4 वीक्स का। मात्र 4 वीक में आपके बालों में बहुत सुधार आ जाएगी। छोटे छोटे बाल आपके जो नहीं निकल रहे थे वो निकलने शुरू हो जाएंगे तेजी से, और बाल घने हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बाल को घना करना है, और जो झड़ रहे थे वो रुक जाएंगे। बाल जो हैं वो आपके बहुत चमकदार हो जाएंगे और बहुत खूबसूरत लगने शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना है, कैसे लगाना है इसे, तो आपको जब इसे लगाना है तो आप क्या करना है, आप इसे रात के वक्त लगाइए। जब आप सोने जाते हैं तो उसके पहले अपने बालों को अच्छे से ऐसे मसाज करते हुए, पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प में मसाज करते हुए इस तेल को अच्छे से लगा लीजिए। ठीक है, रूट में लगाना है, यानी कि बालों के जड़ों में लगाना है। तेल को लगा के मसाज करके आप इसे क्या करना है, बालों को गुथ करना है, चोटी कर लेना है, खुला नहीं छोड़ना। बालों को बहुत टाइट गुथ नहीं करना, हल्का ढीला गुथ करके यानी चोटी करके बाल को फिर आपको छोड़ना है, और तब आपको सोने जाना है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी पिल्लो कवर खराब हो जाएगी, तकिया कवर खराब हो जाएगा, तो उस पर एक कपड़ा रखें और फिर रात में सो जाए। ठीक है, गुथ करने से क्या होगा, बाल आपके चेहरे पे भी नहीं आएगा, जिससे चेहरे पे ऑयलिंग नहीं होगी, और जिससे आपके बाल गुथ करने से बाल झड़ते भी नहीं है और बाल लंबे भी तेजी से होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बस उपाय कर लेना है
आप देखेंगे कि आपके बाल तेजी से लंबे हो रहे हैं। और सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी जो शैम्पू आप प्रयोग करते हैं, आयुर्वेदिक शैम्पू का प्रयोग करिए और इससे अपने बालों को धोकर साफ करिए। नहीं तो अगर आप रीठा शिका का ये सब प्रयोग करते हैं धोने के लिए तो बहुत अच्छी बात है, इतना वक्त नहीं है तो कोई भी आयुर्वेदिक शैम्पू का प्रयोग करिए और उससे अपने बालों को धो लीजिए। धोने के बाद आप वापस से इसे ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन छोड़कर यह प्रक्रिया को करनी है, लेकिन आपको कंटिन्यू रहना है, यानी कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। कितने दिनों तक? 1 महीना तक रिजल्ट पाने के लिए। इसका मेन की है कंसिस्टेंट रहना, यानी कि आपको ये जो उपाय है वो एक एक दिन बीच करके करते रहना है। अब मैं आपको एक ऐसा रोलर बता रही हूँ जो आपको प्रयोग करना है। आपने सुन रखा होगा, इसका नाम है डर्मा रोलर। डर्मा रोलर जो भी लोग प्रयोग करेंगे, शुरुआत में करेंगे, वो यहाँ पर लिखा है 1.0 mm। इसकी साइज आती है निडल की 1.0 mm की है। आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो निडल की साइज है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी निडल यानी जो इसमें निडल्स लगी होते हैं उसके साइज अलग अलग वैरी करते हैं। ठीक है, तो ये आपको घर में खरीद लेना है, ले आना है। और जो आप महंगे महंगे सैलून वगैरह जाकर, पार्लर जाकर अपने पैसे खर्च करते हैं, उससे आप बच जाएंगे। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। इसके लिए भी मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना ही मुझे कोई पैसे मिले हैं। मैम आपको सजेस्ट कर रही हूँ कोई भी अच्छा सा ब्रांड लेकर आइए। चुनाव कैसे करना है मैंने बता दिया, याद रखिए। इसे जोर जोर से नहीं एब्रेशन करना। ये उनके लिए जिनको पूरी बाल श्रेड हो गई है, निकल गई है, उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। और इसका प्रयोग जब भी आप करें तो हाइजीन का ध्यान रखें। इसे प्रयोग करने के बाद इसे अच्छे से धोकर साफ करना है। आपको डिटॉल से धोए, साफ करें या सेवलॉन से, ठीक है। और उसके बाद इसे सुखाकर, पानी से धोकर सुखाकर तभी आपको इसे रखना है, हर यूज के बाद, हर प्रयोग के बाद। और इसको कैसे प्रयोग करना है, इसे आपको आराम से प्रयोग करना है। ऐसे नहीं करना जैसे आपको मैं करके दिखाऊंगी कि आपकी स्कैल्प से, आपके सिर से खून निकले, ऐसा नहीं करना। हल्के हाथों से करना है ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे छेद हो, खून निकले तभी फायदा करेगा। हल्के हाथों से आपको इसे एब्रेशन करना है। और कब करना है, तो इसे शुरुआत में आपको सप्ताह में, यानी कि 1 सप्ताह में मात्र 3 दिन करने हैं, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं करना है। कैसे करना है, हर डायरेक्शन में, जैसे कि मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हल्के हाथों से आपको करना है, हर जगह जड़ों पे आपको ऐसे ऐसे, आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे। फिर अगर लड़के हैं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए कि बाल टूटे ना। निडलिंग है, इसमें निडल्स होते हैं, इस तरीके से रोलर का प्रयोग करना है। ये बहुत काम करता है जिनको भी बाल्डनेस हो रहा है, जिनके बाल बिल्कुल ही झड़ गए हैं, उनके स्कैल्प को ओपन करता है। और ये बहुत ज़्यादा जो है, इसका लगातार प्रयोग करेंगे कम से कम 2 महीने 3 महीने तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। जो लोग बाल्ड हो रहे हैं, यानी कि जिनके बाल बिल्कुल ही निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये डेंसिटी को बढ़ाएगा और नए बालों को निकालने में मदद करेगा। आज की जानकारी यहीं तक थी। जानकारी कैसी लगी है मुझे लिखना नहीं भूलिए। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करिएगा और लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और अपना एक्सपीरियंस मुझे जरूर शेयर करिएगा। ये मैंने बताया 1 मंथ का चैलेंज है, करके देखिए लगातार। ये सबसे ज्यादा जरूरी, मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।